अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम कुल्लुस उस्मान सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस के आगाज़ में फ़रीक का आदमी उसके पास पहुंच जाता है। फ़रीक पूछती है, क्या सोना तुमने छुपा दिया था। वो आदमी कहता है, रात के वक्त जब मैं पहरे पर था तो सोना छुपा दिया था। दोस्तों, जो ओगदम कबीले से सोने का संदूक मिला था दरअसल वो फ़रीक ने रखवाया था। फिर फ़रीक उस आदमी को खंजर मार कर उसे मार देती है। फिर यानी शहर में उरहान कहता है, मेरा भाई अलाउद्दीन अगवा हो गया है, मुझे इजाज़त दें। तो मालून खातून कहती है, आपके बाबा उनके पीछे गए हैं, अलाउद्दीन सही सलामत वापस आ जाएगा। फिर कांतानोस अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल होता है। कांतानोस कहता है, मालून खातून और उरहान साहब आपको पूरे एहतराम से सलाम। फिर मालून खातून उसे खुशामदीद कहती है और कहती है कि उस्मान साहब आ रहे हैं, आप इस्तकबालिया कमरे में उनका इंतज़ार कर सकते हैं। कांतानोस दिल ही दिल में कहता है, वो तो कभी नहीं आएगा। फिर उस्मान अलाउद्दीन को अपने साथ लेकर यानी शहर में पहुंच जाता है। कांतानोस ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर उस्मान घोड़े से नीचे उतरता है तो कांतानोस उस्मान को खुशामदीद करते हुए कहता है, मुझे खुशी हुई कि आप अपने बेटे को सही सलामत वापस ले आए। उस्मान कहता है, ये सब तुम्हारे और ओलुफ के आने के बाद हुआ। उन्होंने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की और जाल बिछाए। तो कांतानोस कहता है, ये सब आपकी तरफ से शहनशाह की जान बचाने के बाद शुरू हुआ। मैं रोम का खिदमतगार हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओकतम साहब पर रोम की अदालत में मुकदमा चले। मान कहता है, हमारी अदालत के होते हुए हमें रोम की अदालत की ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरी हुआ वो हम करेंगे। फिर बुरहान आता है और तुर्गत की तरफ से भेजा गया ख़त उस्मान को देता है। उस्मान वो ख़त पढ़ता है और कहता है कि सोना ओकदम साहब के कबीले से बरामद हुआ। वही हुआ जो आपने कहा था कांतानोस। कल ओकदम साहब के कबीले में मिलते हैं, मैं उन्हें खुद सजा दूंगा। और कांतानोस भी रजामंद हो जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है। फिर उस्मान बुरहान को कहता है, हर किसी को मरकज़ी हाल में बुलाएं। फिर दान ओलफ से कह रहा था, मैं उस्मान से इंतकाम लूँगा। तो ओलफ कहता है, हमारे दोस्त ने हमारा इंतकाम ले लिया, उस्मान और उसका बेटा मर गए। दान कहता है, ये इंतकाम उस्मान की मौत से ख़त्म नहीं होगा। अब से हर तुर्क जिसे मैं कत्ल करूँगा वो बगैर उंगली के कब्र में दाखिल नहीं होगा। फिर ओलफ का एक अहम जंगजू पहुँचता है और कहता है, हम नाकाम हो गए ओलफ, हमारे लिए जाल बिछाया गया था। ओलफ गुस्से में उसका गिरबान पकड़कर कहता है, तुम तो मेरे भाई का इंतकाम लेने वाले थे। वो कहता है, मैंने अपना भाई खो दिया, अब हमारा इंतकाम और भी बड़ा होने वाला है। मैं ये इंतकाम अपने हाथों से लूँगा, मुझे आखिरी मौका दें। तो ओलफ कहता है, ये इंतकाम हम कांतानोस के लश्कर के साथ लेंगे। कांतानोस ने शहनशाह को जहर दिया था और इल्ज़ाम अफीलिया पर लगेगा। जब अफीलिया गद्दार बनकर मरेगी तो तख्त कांतानोस को मिल जाएगा और हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। फिर कुस्तुनतुनिया में कोनूर शहजादी अफीलिया को लेकर एक कमरे में पहुंचता है। कोनूर कहता है, आप यहाँ महफूज हैं, मुझे बताएं कि सिपाही आपके पीछे क्यों पड़े हैं, आप क्यों भाग रही हैं। शहजादी अफीलिया कहती है, उन्होंने मेरे वालिद के साथ कुछ गलत किया है, शायद उन्हें मार दिया गया है और उनकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। कोनूर कहता है, जिसने मैदान में हमला किया यह उसी का काम है, कोई है जो तख्त चाहता है, आपका महल में रहना महफूज नहीं है, मैं यहाँ से आपको निकाल लूँगा। फिर ओकतम कबीले में अलजिजिक कह रही थी, सब उस्मान साहब की वजह से हो रहा है। अख्तमूर कहता है, उस्मान साहब ये सब फतूहात की खातिर कर रहे हैं, उस्मान साहब इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे, आप उन पर भरोसा रखें। अलजिजिक कहती है, मैं अपने वालिद जैसी गलतियां नहीं करती कमांडर। और अलजिजिक वहाँ से जाने लगती है। अख्तमूर उसे रोकते हुए कहता है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है अलजिजिक। फिर अख्तमूर उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे डर लगता है अलजिजिक, जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मेरे अज़ा कांप जाते हैं, लेकिन तुम भी डरती हो, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं ले सकती। फिर अलजिजिक जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर मरकज़ी हाल में बहुत से सिपाही इकट्ठे होते हैं। उस्मान कहता है, मेरे शहर से मेरे बेटे को अगवा किया गया, इतना काफ़ी नहीं था कि हमारे कैदी भी आज़ाद करवा लिए, अब बताओ इसकी कीमत कौन अदा करेगा। इतने में एक सिपाही कहता है, हम शिफ्ट बदल रहे थे। उस्मान गुस्से में आ जाता है और कहता है, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, हमने अपनी जान इस रास्ते में झोंक दी है, मजीद किसी गलती की गुंजाइश नहीं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी जारी रखे और हर जगह तलाश करे। फिर सारे सिपाही कहते हैं, जैसे आपका हुक्म हजूर। फिर उस्मान उन सबको वहाँ से भेज देता है
ان کے جانے کے بعد عثمان کہتا ہے کونور کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، مجھے قسطنطنیہ جانا ہوگا۔ وہ شہنشاہ کو زہر دے کر اس کا الزام افیلیہ پر لگا رہے ہیں، ہم وہاں افیلیہ سے ملیں گے، میں صرف کمرال ابدال کے ساتھ وہاں جاؤں گا، وہ شہنشاہ کا علاج کریں گے۔ پھر بالا خاتون علاؤالدین کا زخم صاف کرتے ہوئے کہتی ہے تم نے دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، مجھے تم پر فخر ہے۔ پھر اورحان اجازت لے کر اندر آتا ہے اور بالا خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر اورحان علاؤالدین کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں۔ اورحان اس کی خیریت معلوم کرنے کے بعد کہتا ہے انہوں نے پہلے مجھ پر حملہ کیا اور اب تم پر، چونکہ موت دونوں پر آنی ہے اس لیے یہ جھگڑا ختم کرو بھائی۔ علاؤالدین کہتا ہے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، کیا بھائیوں میں بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ پھر اورحان علاؤالدین کو ایک خنجر تحفے میں دیتا ہے تو علاؤالدین کہتا ہے اسے آپ اپنے پاس رکھیں بھائی جان، وہ آپ کو مارنے کے لیے حملہ کرتے ہیں اور مجھے قید کرنے کے لیے، دشمن بھی مجھے اہمیت نہیں دیتا۔ تو اورحان کہتا ہے اسی لیے یہ خنجر اپنے پاس رکھو، اسے دور مت کرو تاکہ دوبارہ زندگی میں یہ وقت نہ دیکھو، اب آرام کرو۔ پھر اورحان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔